दोस्तों ये है ई श्रम कार्ड और अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कार्ड है आधार के तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक यूनिवर्सल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ये जो नंबर है इसके जरिए गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो बेनिफिट है आप ले सकते हो, जैसे कि 3,000 रुपये महीने या फिर 1,000 रुपये महीने जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। इसी के साथ में ये जो कार्ड है इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से इसके जरिए कई सारी योजनाओं को आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप एक टैक्स पेयर नहीं हो, गवर्नमेंट ने रिसेंट 200 ऐसे काम नए जोड़े हैं जिनके अंदर अगर आप आते हो तो आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर कार्ड को बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, साथ ही में नए जो काम जोड़े गए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी नई जोड़ी गई है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को eShram.gov.in जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है। इस पोर्टल का जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिखता है रजिस्टर ऑन eShram, टोटली फ्री होने वाला है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। जो कैप्चा कोड ये दिखाया गया है सेम वैसे ही फिल करना है। और यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है जैसे कि EPFO, ESIC, इनका अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आपको बताना है। वैसे यहाँ पर हमें सभी ऑप्शन पे नो ही क्लिक करना होगा, तभी हम ई श्रम कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है और यहाँ पर आप सभी को ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर OTP। अब यहाँ पर आपके पास में इनमें से कोई बायोमेट्रिक डिवाइस होगी नहीं, तो यहाँ पर OTP वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड जैसा भी है कैपिटल स्मॉल वैसे ही इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फोन पर दोबारा से एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर वो OTP फिल करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार कार्ड से हमारे जो रिकॉर्ड है वो फेच होकर के आ चुके हैं। फॉर्म के अंदर बाकी की डिटेल फिल करने के लिए आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में जो भी डिटेल्स पहले से मौजूद नहीं है वो आपको फिल करना है। जैसे कि इमरजेंसी नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो कोई एडिशनल नंबर आपके पास में है तो वो आप दे सकते हो, वैसे कि मैंडेटरी ये नहीं है। आप सभी को अपनी जो मेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है और मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, चूज़ करना है। अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। इसी के साथ में माता का जो नेम है वो भी आपको दर्ज कर लेना है। यहाँ पर आप SC ST OBC जनरल जिस भी सोशल कैटेगरी से आते हो चूज करना है। यहाँ पर सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि आपके पास में सर्टिफिकेट इमीडिएट मौजूद हो, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आप सभी को ब्लड ग्रुप अगर पता है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है, नहीं पता है तो इसको भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। कोई भी अगर आप विकलांग व्यक्ति है, डिफरेंट एबल्ड व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर यस करना है, बाकी लोगों को इसमें नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। नॉमिनी की भी डिटेल दर्ज करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर नॉमिनी का जो भी नेम है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका रिलेशन है नॉमिनी से, उनका जो एड्रेस है, अगर मोबाइल नंबर को डिफरेंट है तो दर्ज करना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी लोग एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आ जाते हो, जहां पर सबसे पहले तो रेसिडेंट डिटेल के सेक्शन में आना है। आप सभी को अपना होम नेटिव जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको परमानेंट एड्रेस का जो भी स्टेट है सिलेक्शन करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करोगे। स्टेट आईडी आपको पता नहीं होगी तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आप सभी को करंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो, सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पर आप सभी को अपना जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग का जो भी नेम है, यहाँ पर कंप्लीट अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। स्टेट अपनी चूज़ करना है और यहाँ पर इस लिस्ट में से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और अपने एरिया का जो भी पिन कोड है जो कि आपके आधार कार्ड पर बैक साइड पर मिल जाएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी को एक स्टेइंग एट करेंट लोकेशन के सेक्शन में ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो करंट एड्रेस आपने दर्ज किया है इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो यहाँ पर जितने भी सालों से रह रहे हो, जैसे कि 1 साल से कम है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको यहाँ पर कई सारे ड्यूरेशन दिए गए हैं, सिलेक्शन करना है।
देन आप सभी को परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ डिफरेंट है, जैसे कि काम के सिलसिले में आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो यहाँ पर अब आप सभी से परमानेंट एड्रेस को दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अगर आपने ऊपर जो एड्रेस फिल किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो ऊपर का जो एड्रेस है सेम उसी तरीके से इसके अंदर फिल कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आ जाते हो, जहां पर आपकी एजुकेशन का जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको सिलेक्शन करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो नॉट लिटरेट वाला भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मंथली इनकम के स्लैब के सेक्शन में आना है, जो भी आपकी इनकम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इनकम सर्टिफिकेट भी हमारे पास है नहीं, तो हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन एंड स्किल के सेक्शन में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी आप काम करते हो, ई श्रम कार्ड आपको उसी के हिसाब से बनाना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर आप सभी को ये जो कार्ड है बेनिफिट दिला सके। अब जितने भी काम होते हैं, हर काम के लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिक कोड डिसाइड कर रखा है, जिसको एनसीओ कोड बोला जाता है। अभी जो कोड है यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक लेटेस्ट इसकी जो फाइल है वो दे रखी है, जिसमें कि आप अपने काम के अकॉर्डिंग जो एनसीओ कोड है वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। देखोगे कि हर काम के लिए यहाँ पर अलग अलग कोड दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में से अपना जो काम है उसका जो एनसीओ कोड है वो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। देन यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आना है। ऑक्यूपेशन एंड स्किल के सेक्शन में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है प्लेटफॉर्म वर्कर वाला, जहाँ पर अगर आप कोई भी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा काम करते हो जैसे उबर, ओला, जोमेटो या अमेजोन जैसी कंपनियों के साथ में आप काम करते हो, तो यहाँ पर आपको यस करने का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने प्लेटफॉर्म की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दर्ज करना है। मेरे केस में जैसे कि ये एप्लीकेबल नहीं है तो हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर जैसे ही अपने ऑक्यूपेशन को आप सर्च करोगे, जो भी आप काम करते हो सर्च करना स्टार्ट करोगे, तो कई सारे यहाँ पर सजेशन आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर एनसीओ कोड भी आप डायरेक्टली फिल करके अपना जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कारपेंटर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो प्राइमरी आपने वर्क सेलेक्ट किया है, ये जो वर्क है कब से आप काम कर रहे हो, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि मैक्सिमम 3 साल अगर आप काम कर रहे हो तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर बता सकते हो। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के पास में एक से ज़्यादा स्किल होती हैं। सेकेंडरी अगर आप कोई काम करते हो तो यहाँ पर भी दूसरा जो काम है आप सिलेक्शन कर सकते हो, जिससे कि आपके ई श्रम कार्ड पर ये भी जो काम है वो मेंशन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सेल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो इसके अंदर डिलीवरी बॉय, पार्टनर जो है, जो हॉकर्स हैं, फूड ग्रोसरी डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, उनका जो नेम है यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से जितने भी बिजनेसेस हैं वो दिए गए हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपके ऑक्यूपेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो। मेरे केस में मेरे पास नहीं है तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। हाउ डिड एक्वायर स्किल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो ऑक्यूपेशन है इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि मैंने कोई ट्रेनिंग इसकी हासिल नहीं की है। यहाँ पर ये आपने काम किस तरीके से सीखा हुआ, जैसे कि हमने सेल्फ लर्निंग की हुई है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसी के साथ में स्किल अपग्रेड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि अभी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपकी एक स्किल है उसको और भी निखारने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है बैंक अकाउंट डिटेल को दर्ज करने का, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ई श्रम कार्ड पर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि बोला गया है हम लोगों को बेनिफिट देने वाले हैं। कई सारे लोगों को इसके जो बेनिफिट हैं वो मिले भी हैं। तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट है रिसीव करने के लिए आप जो भी बैंक अकाउंट डालना चाहते हो यहाँ पर फिल करोगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। अकाउंट होल्डर का जो भी नेम है आपको अपना नेम फिल करना है और यहाँ पर एफएसओ कोड के सेक्शन में आना है। ये जो कोड है आप सभी के पासबुक पर, साथ ही में आप सभी के चेकबुक पर प्रिंटेड होता है। बाकी यहाँ पर सर्च भी आप कर सकते हो। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमने कोड को फिल करके सर्च किया है
तो यहाँ पर हमारे बैंक की जो ब्रांच है उसका जो नेम है वो आ चुका है। हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने जो भी हमने फॉर्म फिल किया है उसका एक समरी पेज आ चुका है। एक बार जो भी डिटेल हमने फिल की है इनका अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। अगर यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर कोई भी सृष्टि अगर आपको दिखाई देती है तो अभी भी बैक जा करके आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी मेरे केस में जैसे कि सारी चीज़ें सही हैं, आई अंडरटेक दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ई श्रम कार्ड का वो हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर इस डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे फ्यू सेकंड के अंदर हमारा जो कार्ड है वो जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो कार्ड है आप सभी को कई सारी जगहों पर बेनिफिट दिलाने वाला है। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे कि माई स्कीम का एक पोर्टल है, यहाँ पर जा करके इस ई श्रम कार्ड के जरिए कई सारे बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो। साथ में अगर आपको लर्निंग लेना है, ट्रेनिंग हासिल करना है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है। जॉब चाहिए तो यहाँ पर आप सभी को जॉब पोर्टल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपनी जो है स्किल को और निखारना चाहते हो तो ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस ई श्रम कार्ड को बनाने का। आपका जो कार्ड है बनने के बाद में आप इसकी ई श्रम कार्ड की मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने कार्ड को डाउनलोड करके सुरक्षित करके रख सकते हो। इन फ्यूचर जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से अब स्कीमें चलाई जाएंगी, आपका एनरोलमेंट होने के बाद में आप उसका जो बेनिफिट है वो ले पाओगे। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। इनका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।